अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का जो है ना हमने क्वेश्चन करना, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि लॉगरिथम किसे कहते हैं। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन हम करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इट इज़ द मैथमेटिकल फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। इट हेल्प अस टू फाइंड एक्सपोनेंट। वो कहता है कि ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है जी, मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन वो इनवर्स ऑपरेशन होता है किसका? एक्सपोनेंशिएशन का। इसका मतलब क्या है कि जो पावर की शक्ल में लिखना होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन का प्रोसेस होता है। तो पावर की जो शक्ल है उसके उलट अमल है ये, यानी कि हमने पावर को सेपरेट करना होता है। तो इसीलिए उसने कहा है इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है टू फाइंड द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए। एक्सपोनेंट क्या है? पावर। पावर को अलग करके उसको ये फाइंड करता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल है जी 8। अगर मैं 8 को लिखना चाहूं तो 8 को आप लिख सकते हैं इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3। 2 की पावर क्या है जी? 3। तो अब ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है? एक नंबर है जी। क्या है? ये एक नंबर है जी हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है? बेस है। क्या है जी? बेस है हमारे पास। और ये क्या है? इसे हम कहते हैं पावर, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं इसको। इसे हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इसको हम लॉगरिथम की शक्ल में कैसे लिखेंगे? लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे, इसको लॉग लिखेंगे। और याद रखें, चाहे एक्सपोनेंट फॉर्म हो और चाहे लॉग वाली फॉर्म हो, जो बेस है वो चेंज नहीं होता। यहां पर लिखेंगे हम, देखें मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करता हूं आपको समझाने की, कि ये लॉग है हमारे पास और जो ये 2 है बेस वो इधर आएगा। इट्स ओके। जो 8 नंबर आंसर आता है वो यहां पे आता है। कैसे पढ़ते हैं? log 8 बेस 2 या log बेस ऑफ 8 ऐसे कह सकते हैं आप, इज इक्वल टू, और जो 3 हमारे पास ये पावर थी वो इक्वल में आ जाती है। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, कैसा क्या पढ़ा था हमने? इट हेल्प अस टू फाइंड द एक्सपोनेंट। ये हमें एक्सपोनेंट को अलग करने के लिए हेल्प करता है। तो देखें एक्सपोनेंट क्या था? 3 था और वो अलग हो गया। ठीक है। इस एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं और ये 3 को ये पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ई से भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? लॉगरिथम वाली शक्ल है। तो लॉगरिथम वाली शक्ल में क्या आ गया? इसे हम पढ़ेंगे log बेस ऑफ 8 इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या है? पावर। उसको सेपरेट कर दे। इसलिए वो कहता है डेफिनेशन में कि इट इज अ फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन का मतलब क्या है? पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ था और अब उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के उलट हमने लिख दिया है उसको, लॉगरिथम को जी। सेकंड अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो ये 64 है। अगर मैं यहाँ पे 64 लगा दूं तो 2 की पावर क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये 2 की पावर कितनी बन गई है जी? तो हम लिखेंगे यहां पर 64 2 की पावर 5, सॉरी 6। 2 की पावर क्या आ गई? 6। अब इसको हम लॉगरिथम वाली शक्ल में कैसे लिखेंगे जी? अब तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कि इसकी पावर आ रही है, एक्सपोनेंट आ रहा है। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे log 2 और 64 नंबर यहां पर, और जो पावर है वो एक साइड पे आ जाती है। ठीक है जी। तो क्या किया हम, उसने हमें पावर को अलग करके दे दिया है, पावर को फाइंड करके दे दिया है जी। एग्जांपल एक और भी ले सकते हैं हम, 27 इज इक्वल टू 3.3.3। तो लिख सकते हैं हम 27 को ऐसे 3 की पावर 3। क्यों? 1 इसका 1 इसका 1 इसका, तीनों पावर जमा होकर 3 की पावर 3। आंसर क्या लिखेंगे इसका? आंसर लिखेंगे हम log 27। अब देखें यहां पर बेस 2 था तो मैंने 2 डाला, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे बेस क्या आएगा? 3 आएगा। 3 और इज इक्वल टू पावर क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ये 64 को, चलो 16 लिख देते हैं अगर हम यहाँ पर, तो कैसे आ सकता है? 4 की पावर, ये 4 मल्टीप्लाई 4 भी आप इसको लिख सकते हैं, 2 से फैक्टराइज कर सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर, ये सॉरी 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे आपका इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे log जी, क्या है बेस यहाँ पर? 4, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा 16 और इज इक्वल टू 2। तो क्या था जी? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का उलट था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो है उसको एक्सपोनेंट को अलग कर देता है और उसको लॉग की फॉर्म में चेंज कर देता है। एक्सपोनेंट को अलग कर देता है, लॉग की फॉर्म में चेंज कर देता है। तो लॉग में जब लिखा जाएगा तो एक्सपोनेंट अलग हो जाएगा और उसको लॉग की शक्ल में लिख दिया जाता है। तो इसलिए इनवर्स प्रोसेस है और ये एक्सपोनेंट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम।